क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि जो आप चाहोगे, जो आप सोचोगे, वो आप पालोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर कुमार और आज मैं बात करने जा रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। क्या ये सच में काम करता है या लोगों की मनगढ़ंत कहानी है? आपको मैं एक कहानी के माध्यम से इसको समझाने जा रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये सच भी है या नहीं, ये काम करता भी है या नहीं, या कैसे काम करता है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन। स्कूल में पढ़ता था और स्कूल की सबसे लास्ट क्लास रहती ना, क्लास के लास्ट में बैठता था। मास्टर भी उसे देखते थे, वो खोया खोया सा रहता था। 5वीं कक्षा में हो गया, फिर भी वो खोया खोया सा रहता था। एकदम नालायक था वो। ये नहीं था कि उसने कुछ किया कि स्कूल का कोई काम कर, रोज़ उसको मार पड़ती थी, रोज़ उसको डांट पड़ती थी। उसके घर में रोज़ कंप्लेंट जाती थी कि आपका लड़का अर्जुन ना तो पढ़ता है, ना कुछ बोलता है, ना कुछ कहता है। आप इसको घर पे रखो, मैं ऐसे नहीं पढ़ा पाऊँगा। उसके माता पिता भी उसको टॉर्चर करने लगे, बेटा पढ़ ले, तेरी ज़िंदगी बन जाएगी, देख अपने बाप की तरफ देख, गरीब हैं, हमने तो सारी आस ही तेरे पे लगाई है कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, और तू तो हमारा नाम डबो रहा है। उसके दोस्त भी ऐसे बोलने लगे। वो करते करते 5 साल और निकल गए, 10वीं कक्षा में आ गया, फिर भी वो वैसा का वैसे था। एक दिन उसके मास्टर के मन में क्या आया, उसे अपने पास बुलाया, बोला अर्जुन इधर आ। वो डरा हुआ सा था कि मास्टर जी फिर मारेंगे, अभी तो मैं बड़ा हो गया हूँ। उसको बोले बेटा बैठ, तुम दिन भर क्या सोचते रहते हो, मुझे ये बता। बोला मास्टर जी क्या सोचना है, गरीब घर का लड़का हूँ, क्या सोचूंगा। बोले पढ़ के क्या करना चाहता है? मास्टर जी क्या करूँगा, पढ़ के खेती बाड़ी करूँगा और क्या करूँगा। बोले तुम्हारे माँ बाप ने तो बड़े बड़े सपने देखे हैं और तुम उन सपनों को पूरा नहीं करेगा। मास्टर जी कहाँ से करूँ, मैं तो गरीबी में पैदा हुआ हूँ, मेरे पास तो पैसा भी नहीं, सपने कहाँ से पूरे करूँगा। और बोले बेटा पढ़ तो सही, सपने तेरे अपने आप पूरे हो जाएंगे। उसने मास्टर जी की बात सुनी, मानी, 10वीं कक्षा उसने पास कर ली। उसके बाद 10वीं कक्षा पास करने के बाद वो कॉलेज में गया। उसके माँ बाप ने कैसे भी पैसों का जुगाड़ जुगुड़ किया, उसे कॉलेज में एडमिशन दिला दिया। वहाँ से वो फेल हो गया। फेल होने के बाद घर पे आया तो उसके माँ बाप बोलते तू ऐसा कर, बैठा रह, कुछ मत कर, निकम्मा है, निकम्मे का निकम्मा ही रहेगा, तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी बुआ बोलने लगी, उसके चाचा ताऊ, उसके ओस पड़ोस के मोहल्ले वाले सभी बोलने लगे कि तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तू निठल्ला है। ये सोच के उसका मन दुखी हुआ और घर से बाज़ार की तरफ निकला। बाज़ार की तरफ निकला तो उसको वही मास्टर जी उसको मिले, देखे, बातचीत किए उसके साथ कि अर्जुन किधर जा रहा है, इतना गुस्से में क्यों। उसने बताया मास्टर जी ऐसे ऐसे बात है, सभी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, मैं करूँ तो क्या करूँ। बोले तुम मेरे साथ बेटा घर चल, मेरे घर चल। उसको अपने घर लेके जाते हैं और उसे समझाते हैं कि बेटा जो तुम सोचते हो ना, वो तुम बन रहे हो। बोला मास्टर जी आप भी फालतू की बातें कर रहे हैं। बोलता नहीं बेटा सच है, तुम अपने आप को निकम्मा समझते हो, लोग तुम्हें बोलते हैं, निठल्ला समझते हो, तुम कुछ नहीं कर पाएगे, तू गरीबी में है तो गरीबी में मर जाएगा। बोला नहीं मास्टर जी, आज मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ कि मैं कुछ करना तो चाहता हूँ, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं करूँ तो क्या करूँ। बोले बेटा देख, ये पृथ्वी भगवान की है, भगवान से जो मांगेगा तुमको देंगे, मगर विश्वास रखना। मास्टर जी ने उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझाया कि ये ब्रह्मांड है, हमारी बातें सुनता है। जो भी तुम बोलोगे, जो भी तुम कहोगे, किसी से झगड़ा कर रहे हो, कुछ भी करोगे, ब्रह्मांड जो है देता दे रहा है तुम लोगों को, वापस देता है। अर्जुन ये बात समझा नहीं, मास्टर जी को बोला कि मास्टर जी थोड़ा डिटेल में समझाइए मुझे, ये क्या बात है। बोले अर्जुन तू बनना क्या चाहता है, मुझे ये बताओ। अर्जुन बोला मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, फैक्ट्रियों का मालिक बनना चाहता हूँ। तो बेटा एक बात मेरी मानेगा? अर्जुन बोला बताइए मास्टर जी। बोला मैं तो कहता हूँ कि कल से शुरू कर,
कि मैं एक सफल बिजनेसमैन हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरी एक फैक्ट्री है और आसपास कितने लोग मुझे मिलने आ रहे हैं, मेरे ऑर्डर टाइम टू टाइम जा रहे हैं, ऐसा महसूस कर तू। बोला मास्टर जी इससे क्या होगा? बोले तू बेटा कर तो सही। कल से उसने सुबह उठा वो यही बोलने लगा, मैं अमीर आदमी हूँ, मैं अमीर बन गया हूँ, मेरी एक फैक्ट्री है, कितने लोग मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो ऐसा महसूस करने लगा। और उसके मन में एक शंका भी थी, ऐसा सोच तो मैं रहा हूँ मगर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और फिर मास्टर जी के घर गया, मास्टर जी से पूछा, मास्टर जी आपने मुझे ऐसा ऐसा करने को बोला, आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया मैं कर तो रहा हूँ मगर कहीं ना कहीं मेरे मन में एक शंका है, मेरे पास है तो नहीं कुछ भी, मगर फिर भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बोले यही तो बेटा बात है, कभी मन में शंका मत लाना। उन्होंने उसे थोड़े से पैसे दिए, बोले जा बेटा इससे कोई बिज़नेस कर। उसने बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस नहीं चला, बिज़नेस फेल हो गया, पैसे डूब गए। फिर 2 महीने के बाद मास्टर जी के पास आया, बोला मास्टर जी वो आपने जो पैसे दिए थे ऐसे ऐसे मैंने बिज़नेस शुरू किया मगर वो तो डूब गया। बोले कोई बात नहीं बेटा, थोड़े पैसे और दिए, बोला बेटा फिर कर। ऐसे करते करते 3-4 बार मास्टर जी ने उसको पैसे दिए, एक बिज़नेस धंधा उसका जो चलने लगा। उसके माँ बाप भी खुश कि ये चलने लगा। उसके मम्मी पापा ने बोला कि थोड़े पैसे हम भी दे देते हैं, इसको भी लगा दे। उसने वो भी लगा दिए। करते करते 5 साल निकल गए दोस्तों। और 5 साल के बाद आप विश्वास नहीं करोगे, अर्जुन एक फैक्ट्री का मालिक हो गया था। वो कैसे हुआ? क्योंकि उसने विश्वास किया और लोगों ने भी आके उससे एडवाइस मांगी और माफ़ियाँ मांगी कि हम तुमको निकम्मा निठल्ला बोलते थे और आज देखे कंपनी का तुम मालिक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? विश्वास करना है। भले आप जेब से कंगाल हो, आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं, मगर यही बोलना है कि 10 लाख मेरी जेब में है। ये विश्वास से चलना है। अगर कोई मांग भी ले तो उसे ये मत बोलना कि मेरे पास पैसा नहीं, उसको यही बोलो अभी नहीं दूंगा, बाद में तेरे को दूंगा। इस विश्वास के साथ चलोगे ना कि मैं अमीर आदमी हूँ, मैं सच में अमीर हूँ, उसकी फीलिंग लोगे तो आप एक ना एक दिन कामयाब हो जाओगे। क्योंकि ये ब्रह्मांड हमारी बात सुनता है और उसको सच करता है। हमारे मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए आपको कि आप गरीब हो तो मैं मांग क्या रहा हूँ। वो ब्रह्मांड है, 10 करोड़ भी मांगोगे तो वो भी आपकी झोली में डाल देगा, वो तो देने के लिए बैठा है। विश्वास से कोई भी काम करोगे तो वो होगा। अभी आपने धीरू भाई अंबानी का नाम तो सुना ही होगा। उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि ताज होटल जा सके। वो ताज होटल में जाके चाय पीते थे। क्यों? कि वहाँ जो बिजनेसमैन आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे बात करते हैं, और चोरी चोरी जाके वो देखते थे। उनसे उन्होंने सीखा, फिर वही स्ट्रैटेजी लगा लगा के वो आज अमीर हुए। इसलिए उनका नाम है रिलायंस ग्रुप का। तो आप भी बन सकते हो, आप भी कर सकते हो, मगर आप विश्वास रखो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि महसूस करो कि मैं सच में अमीर हूँ, तो आप एक ना एक दिन ज़रूर होगे। नमस्कार।